नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो के रेवा तट का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो रेवा तट। रचना पृथ्वीराज रासो 1193 ईस्वी। रचनाकार चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रबरदाई दोनों की निधन की तिथियां एक ही है। इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्तियां प्रमाण स्वरूप मिलता है। एक थल जन्म एक थल मरण। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। यह सर्वमान्य मत है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं, जिसे समय कहा गया है। इसके 61 सर्ग चंद्रबरदाई ने लिखी तथा 8 सर्ग जलहण ने लिखा। जलहण चंद्रबरदाई के पुत्र थे। इस विषय में पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्ति प्रमाण हैं। पुस्तक जलहण हथ दे चली गजनी निरपकाज। इस रचना के विषय में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में दिया था। वर्तमान में पृथ्वीराज रासो के निम्नलिखित 4 संस्करण उपलब्ध हैं। पहला बृहद रूपांतरण, इसमें कुल 16,306 छंद हैं। दूसरा मध्यम रूपांतरण, इसमें कुल 7,000 छंद हैं। तीसरा लघु रूपांतरण, इसमें कुल 3,500 छंद हैं और 19 समय है। लघुत्तम रूपांतरण, इसमें कुल 1,300 छंद हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी को मूल पृथ्वीराज रासो माना है। पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंशीय शासक थे। धीरोदात्त नायक हैं। पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता हैं। ये मुग्धा श्रेणी की नायिका हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय सर्ग कनवज युद्ध है। पृथ्वीराज रासो का सबसे छोटा समय सर्ग पद्मावती समय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी भाषा के संदर्भ में लिखा है कि इसमें युद्धों के चित्रण में डिंगल भाषा का श्रृंगारिक वर्णन और प्राकृतिक चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। अतः इसकी भाषा पिंगल ही माननी चाहिए। पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें छप्पय, त्रोटक, वीर, तांटक, चौपाई, दोहा आदि छंदों की प्रमुखता है। छप्पय चंद्रबरदाई का प्रिय छंद है, इसीलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का राजा कहा है। छंद विविधता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर रीझ कर कर्नल टॉड ने इसके पदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन आरंभ करवाया। इसी बीच डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय नामक एक रचना मिली, जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। इस आधार पर 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया। डॉक्टर बुलर के इस घोषणा के बाद पृथ्वीराज रासो को लेकर विद्वान 3 भागों में बंट गए। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
गौरी शंकर हीरानंद ओझा, देवी प्रसाद, मोतीलाल मिनारिया, मुरारी दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पूरा ग्रंथ को ही जाली कहा है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नहाठा, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध। पृथ्वीराज रासो के विषय में विशेष तथ्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है मूलतः पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया है। उनके अनुसार जिन अंशों में सुख सुखी संवाद मिलता है वे अंश प्रमाणिक हैं और जिनमें सुख सुखी संवाद नहीं मिलता है वे अंश अप्रमाणिक हैं। इसीलिए उन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक काव्य माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को विशाल घटना कोश कहा है। डॉक्टर गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य का माना है। श्याम सुंदर दास तथा उदय नारायण त्यागी ने इसे विशाल वीर काव्य माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहद महाभारत कहा है। बच्चन सिंह ने के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण समय या सर्ग है। पृथ्वीराज रासो की तिथियों और इतिहास की तिथियों में 80-90 वर्षों का अंतर है। पृथ्वीराज रासो में तिथियों की समस्या के निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल ने अनंत संवत की कल्पना की। उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो में दी गई तिथियां विक्रमी संवत में नहीं बल्कि अनंत संवत में है। अगर अनंत संवत से पृथ्वीराज रासो के समय की गणना की जाए तो इसमें दी गई तिथियां इतिहास से मेल खाती है, क्योंकि अनंत संवत 80 वर्ष पीछे होता है। रेवा तट का अर्थ है नर्मदा नदी का किनारा। यह पृथ्वीराज रासो का 27वां समय या सर्ग है। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान के रेवा तट के समीप वन में शिकार खेलने जाने तथा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से युद्ध का विस्तृत वर्णन है। रेवा तट पर हुए इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है और मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया जाता है। रेवा तट का प्रमुख विषय पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का युद्ध है। नामवर सिंह ने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर सबसे अधिक कार्य किया है। इनकी पुस्तक है भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योग। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम रेवा तट के पदों का अध्ययन करेंगे। आपने इसे देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।